प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 5.2 है उसके प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। हमने पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन जो हमारे पास इस प्रकार से हैं, अगर हमें ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी, जो कि हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें इसको पूरा कर लिया था। अब ए एन में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं: एनवा पद, प्रथम पद, पद संख्या और सारवंतर। अगर इनमें से कोई भी हमारे पास तीन चीज़ें दी हो तो हम चौथी जो चीज़ होती है उसे आराम से निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके फर्स्ट पार्ट में ए 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन की वैल्यू 8 दे रखी है, और जहाँ ये डॉट डॉट लगी होती हैं इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 7 है, डी की वैल्यू क्या है? 3 है, और एन हमारा 8 है। तो ए एन वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? जो ए एन वाला फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब जिसकी जो वैल्यू है वहाँ रख दीजिए। ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू है 8 है, तो 8 माइनस 1 और गुना में 3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुना 3, क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7 ये 21, इसका मान आ जाएगा 28। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो निकलाएगा। अब हम प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट का क्या है? सेकंड पार्ट में हमारे पास ए दे रखा है -18, ये यहाँ पे ए क्या दे रखा है? -18। हमें डी निकालना है, डी की क्या वैल्यू आएगी वो बताना है, जबकि एन की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है और ए एन हमारे पास 0 दे रखा है। प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला ए एन वाला पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जहाँ जिसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास -18 है, और प्लस एन की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1, और डी हमें निकालना है, वो ऐसे कैसा रहेगा? ये 18 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो 0 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18, और 9 ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 9 1 9, 9 दूनी 18, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। प्यारे बच्चों, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमें ए है जो वो निकालना है, जबकि हमारे पास टी दे रखा है -3, और ए एन की वैल्यू दे रखी है -5, और एन की वैल्यू 18 है। तो हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? सबसे पहले ए एन क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है? -5। ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए को ऐसे कैसा, और एन की वैल्यू क्या है? 18 -1, और डी की वैल्यू क्या है? -3। इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो यहाँ -5 बराबर हो जाएगा ए, ये 17 ये 51 होगा, और हमारे पास क्या होगा? इस 51 को राइट साइड ले जाएंगे। ए 51 जो है प्लस का और माइनस का 5, 51 में से 5 गए तो 46 हमारे पास बच जाएगा। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? ए आपके पास
-18.9 दे रखा है, डी हमारे पास 2.5 दे रखा है, एन हमें पता नहीं है क्या है, और ए एन आपका 3.6 दे रखा है। तो आपके पास ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, मेरे साथ साथ बोलो, n-1 डी। क्या होगी दोस्तों, 3.6 बराबर हो जाएगा -18.9, ए की वैल्यू आ जाएगी, प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। तो 18 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, 3.6 प्लस 18.9 बराबर आ जाएगा n-1 2.5। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये 22.5 आ जाएगा, और ये n-1 और 2.5 मल्टीप्लाई में। अब ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो n-1 कितना हो जाएगा, 22.5 और 2.5। ये पॉइंट खत्म करने के लिए हम इस पॉइंट को हटा देंगे यहाँ 10, और इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10, 10 से 10 कैंसिल, और 25 निम में 225, n-1 बराबर 9, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 और 1 10, n की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 10 आ जाएगी। जो हमारे पास अब 5th पार्ट है प्यारे बच्चों, जो हमारे पास 5वां पार्ट है वो क्या है, ए की वैल्यू 3.5 दे रखी है, और डी की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है, और एन की वैल्यू 105 दे रखी है। तो हमें ए एन निकालना। ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 और डी। ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 गुणा में डी की वैल्यू 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होगा, 0। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों देखिए, एपी दे रखी है, एपी इस प्रकार से दे रखी है कि 10, 7, 4 इस प्रकार से दे रखी है। ये एपी है तो इसका पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3 इस प्रकार से है। तो यहाँ a1 a के इक्वल होगा, जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद वो कितना है, वो है 10, और d क्या होगा, a2 माइनस a1, यानी कि 7 माइनस 10 माइनस का 3। तो हमें 30वां पद निकालना है। n की वैल्यू क्या है, 30 है, 30वां पद निकालना, तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो a 30 हमारे पास क्या होगा, वो होगा a प्लस 30 माइनस 1 डी। अब देखिए n की a की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, और गुणा में माइनस का 3 क्या आ जाएगा, 10। और जब हम इनकी गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 तिये 27 हासिल 2, और ये 2 तिये 6 और 2 8, ये आ जाएगा माइनस का 77। किसकी वैल्यू आ जाएगी, A30 की ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या है, A1 आपके पास -3 है, A2 क्या है, -1/2 है, और A3 क्या है, 2 है। यहाँ 11वां पद हमें निकालना है, क्या होगा, आपको पता है कि जो D होगा वो -1/2 माइनस माइनस +3, 1 हम डिवाइड में ले लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये -1 प्लस के 6 आ जाएगा, यानी कि 5/2। अब हमारे पास A यानी कि प्रथम पद भी मिल गया, D भी मिल गया, और N हमारे पास 11 दे रखा है। AN हमें निकालना है कि A11 क्या होगा, A प्लस n-1 D होता है, तो A11 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास -3 प्लस 11 -1 और गुणा में 5/2।
2। देखिए -3 +10 गुणा 5/2, ये इससे कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और -3, 25 प्लस के हैं -3 है तो आंसर आ जाएगा 22, जो कि हमारा पास है बी नंबर पे है। ये थे हमारे पहले 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे।